डीप वेन थ्रोम्बोसिस रगों में खून का जम जाना यानी थ्रोम्बस बन जाना, जिसे आम जुबान में खून का लोथड़ा कहते हैं। अगर रगों में यह थ्रोम्बस बन जाए जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सबब बनता है, जब सीवियर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए तो फिर लाइफ के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको खुश रखे। आज के इस वीडियो में मैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि पैरालाइज्ड या बेड रिडन पेशेंट में एक अहम कॉम्प्लिकेशन है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमारे जिस्म के जो रग्स है जो ज़्यादा डीप है यानी सुपरफिशियल नहीं है, वो रग्स जिनको हम वरीद कहते हैं या वेन कहते हैं, उनमें खून जम जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है। तो जब ज़्यादा या थ्रोम्बस ज़्यादा बन जाए, साइज़ में ज़्यादा बड़ा हो, तो फिर इसके चांसेस बन जाता है कि यह अपने लोकेशन से डिसलोकेट होके खून के साथ मिलकर थ्रू वेन हार्ट के राइट साइड में चला जाता है। वहाँ से जो आर्टरी हार्ट के राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड या गंदे खून को लंग्स की तरफ ले जाता है, तो उसमें इंटर होता है। उसमें इंटर होने के बाद ये थ्रोम्बस या खून का लोथड़ा आगे जाके उसके छोटे ब्रांचेस को बंद कर देता है। जब पल्मोनरी आर्टरी के छोटे ब्रांचेस बंद हो जाते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या गंदा खून लंग्स की तरफ नहीं जा सकता, तो फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होके लाइफ के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये खून का लोथड़ा वेन्स में यानी डीप वेन्स या खून के रगों में क्यों बनता है और इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बताऊंगा कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के तकरीबन 50% केसेस डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो जाती है। अगर इसको प्रिवेंट किया जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के 80% केसेस में हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि कौन से पेशेंट हैं जिनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के ज़्यादा चांसेस है। इसमें वो पेशेंट जो एज में बड़े हैं, 70 साल से बड़े उम्र के हैं, जो अक्सर बेड पे पड़े रहते हैं, और पैरालाइज पेशेंट हैं, फालिज के पेशेंट हैं जो बेड में पड़े हों, या वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई हो तो उनको ज़्यादा होने का चांसेस होता है। और क्रिटिकल पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, उनमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के ज़्यादा चांसेस है। और कैंसर के पेशेंट बेड में पड़े हो, रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट बेड में पड़े हो, और सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट बेड में पड़े हो, उनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ओबीस बड़े जिस्म वाले ओबीस पेशेंट में, और ख़ासकर फीमेल में जो कंट्रासेप्टिव हार्मोन लेते हैं, उनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता कैसे है, तो इसकी मिसाल मैं देता हूँ। इसमें यह होता है कि खून की स्टेसिस हो जाती है, यानी खून एक जगह थोड़ा रुक जाता है। जब रुक जाता है तो फिर उसमें क्लॉट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि खून के रगों में कोई ज़ख्म आ जाए, तो ज़ख्म होने की वजह से भी खून के जम जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा, खून के जो जम जाने की सलाहियत बढ़ जाती है। बाज़ लोगों में कोआगुलेबिलिटी यानी खून के जम जाने की सलाहियत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के ज़्यादा चांसेस है। इसकी मिसाल ये है कि जब हम एक चैनल में पानी छोड़ते हैं, जब पानी स्पीड से जाए तो उसके ब्लॉक होने की चांसेस कम है, लेकिन अगर उसकी स्पीड कम हो तो ब्लॉक हो सकता है। अगर चैनल के साइडों में कोई ख़राबी है तो उस वजह से भी वो पानी ब्लॉक हो सकता है, उसमें कोई चीज़ आके ठहर सकता है। अगर पानी जो है गाढ़ा है तब भी वो उस चैनल में ब्लॉक हो सकता है। यही मिसाल डीप वेन थ्रोम्बोसिस में है। अगर खून हमारे रगों में या वरीद में सही दौड़ रहा है स्पीड से, तो उसके चांसेस कम है थ्रोम्बस बनने के। या हमारे रगों के वाल सही है, ज़ख्म नहीं है, तो उसमें भी चांसेस कम है। या हमारे खून की जमने की सलाहियत सही है, जमने की सलाहियत ज़्यादा नहीं है, बराबर है,
تو اس میں بھی خون کے ڈیپ وین تھرمبوسس کے چانسز نہیں ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ڈیپ وین تھرمبوسس کیسے بنتا ہے اور کون سے پیشنٹ میں بنتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم پریونٹ کیسے کریں گے تاکہ ہمارے پیشنٹ کی جان بچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔